पिछले वाले 2.2 नई किताब में भी तो पुरानी किताब में, दोनों में सेम है। पहला सवाल मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, किताब के पास है नहीं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है? शून्य ज्ञात। शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा काम क्या है? शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करनी है। और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध कौन से है? ये वाले। कुल मिला के इन्हीं की सत्यता की हमें जांच करनी है। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? शून्य। और शून्य निकाल कर शून्य को क्या कर देंगे? योग। शून्य को क्या कर देंगे? गुणनफल। और जांच लेंगे ये इसके बराबर आ रहा है। चलिए पहले सवाल देखते हैं। पहले का पहला x² माइनस 2x माइनस 8 ये सवाल है। इस द्विघात बहुपद के हमें ज्ञात करने हैं शून्य। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो सबसे पहले इस बहुपद को शून्य को ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को ही क्या किया जाए? शून्य के बराबर ले लिया जाए। किसी के भी अगर शून्य ज्ञात करने हैं, आपको ध्यान रखिए, कैसा भी बहुपद है तो उस बहुपद को क्या बना देंगे हम? शून्य बहुपद। क्या बना देंगे? शून्य बहुपद बना देंगे। और वहां से जो मान निकलेगा x का वही शून्य कहलाता है। ठीक। तो सबसे पहले पहला स्टेप बन क्या होगा? बहुपद को क्या बनाएंगे? शून्य बहुपद बनाते हैं। ये खाली जानकारी के लिए बात है, ठीक है। मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ। इसका मतलब एग्जाम में आप ये सवाल में नहीं लिखेंगे, ये खाली आपको बताने के लिए है कि आप क्या क्या स्टेप करें। और ये क्यों किया हमने? शून्य ज्ञात करने। पहला स्टेप है बहुपद को ही शून्य बहुपद बना देंगे। बहुपद क्या है हमारा? x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या बन गई? समीकरण। समीकरण बन गई। तुरंत गुणनखंड ढूंढ लो। गुणनखंड कैसे होते हैं? मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। बताया था हमने कैसे होता है मध्य पद को दो भागों में विभाजित? x की घात 2 माइनस, जहां मध्य पद है वहां ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी पूरा सवाल ऐसे उतार लेंगे। ये तो नियम बताया था। उसके बाद जो अचर पद है उसका निशान क्या है? घटा के लेके आएंगे। ठीक। अचर पद कितना है? अब 8 के ऐसे टुकड़े, 8 के ऐसे गुणनखंड जो घट के कितने आते हो? कौन होंगे? 4। यानी 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 2। तो मैंने सवाल जो था उसको तो परिवर्तित नहीं किया ना, मैंने खाली 2 को 4 माइनस 2 लिख दिया। 2 को मैं 6 माइनस 4 भी लिख सकता था, 10 माइनस 8 भी लिख सकता था। लेकिन ये सवाल हल तभी होगा जब ये जो अंतर है दोनों का वो किसका गुणनखंड होगा। अगर ऐसे का 2 का गुणा होता तो उसको भी गुणा कर लेता मैं, तब मैं उन दोनों के गुणनफल का गुणनखंड ऐसे लेके आता जो अचर पद का निशान लगा के घट के आए या जुड़ के आए, वो कौन बताता है? अचर पद का निशान होगा वही करके लेके आने होते हैं। माइनस है तो माइनस करके लेके आने, प्लस है तो प्लस करके। तुम पेन नीचे रखो, नंबर तुम्हारे इतने कमाए हैं और फिर भी तुम जो है मुंह पे हाथ रखना बंद कर दो। ये जितना जो मुंह पे हाथ रखता है नंबर उसका वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है। मुंह पे हाथ रखने मतलब रीढ़ की हड्डी की जगह तुमने अपने गर्दन हाथ पे टिका ली, सारा वजन तो तुमने हाथ पे दे दिया, तो दिमाग तुम्हारा कहाँ काम करेगा? रीढ़ की हड्डी से तो दिमाग जुड़ा है। सीधे बैठो बिल्कुल, अपने आप गणित तुम्हारा ठीक हो जाएगा। आधा गणित तो तुम्हारा वैसे ही खराब हो जाता है, मुंह पे हाथ रख के बैठ जाते हो। चलिए x की घात 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x। फिर क्या करते हैं? 4 3 से पद कितने हो जाते हैं? ये मध्य पद को विभाजित करते हैं 4। फिर 2 को जोड़े बना लो। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो अगली ब्रैकेट में 2 से भाग करते हैं। तो चीजें और खास बात ये होगी कि जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरा ब्रैकेट आएगा। कॉमन में ऐसे लेना है x 2 4। अब हम देख रहे हैं ये 2 पद हैं, इन दोनों में कौन कॉमन है? x माइनस 4 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक। तो अंदर ब्रैकेट में जो लिखेंगे बस माइनस 4 हटा के लिखेंगे, क्या बचा? यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है। वो तभी हो सकता है दोनों में से कोई एक 0, वरना 0 आएगा कैसे? हमें तो नहीं पता कौन सा 0 है। तो x माइनस 4 बराबर भी 0 हो सकता है, या x प्लस 2 बराबर भी 0 हो सकता है, x बराबर 4 हो सकता है, या x बराबर कितना हो सकता है? आप ये भी कह सकते हो 0 प्लस 4 और 0 माइनस 2, और 0 होता है तो कर क्या लोगे? तो भी तो x बराबर 4 या x बराबर, ये चारों माइनस जो है ये बहुपद के क्या है? शून्य। तो अतः
4 घात -2 बहुपद, इसका नाम px रखिए, नाम तो बहुपद का px रखिए, ठीक है। बहुपद px के क्या है 0, जहाँ अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया, पहले वाले को अल्फा का दो, बाद वाले को ठीक। इसके आगे हम कल बताएंगे। आज तक का काम आपका शून्य ज्ञात करने वाला तरीका होगा।